अस्सलाम वालेकुम जी। चूँकि रमज़ान हमारे दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा है और खुदावंद से दुआ है कि ये रमज़ान आपके लिए बेबहा नेमतों, रहमतों, खुशहाली और खुशियों का सबब बने। अर्ज़ ये करनी थी कि रमज़ान चूँकि अगर उसको हम रैशनली देखें तो वो एक डिटॉक्सिफिकेशन का महीना होना चाहिए। साइंसी एतबार से भी जब हम फास्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर रहे होते हैं, आप अपनी बॉडी को रीसेट कर रहे होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद ये है कि आप चूँकि हम अपने बॉडी को पूरा साल एक जो आजकल की रूटीन है उसमें हम उसको ओवरबर्डन करते हैं, खाने के लिहाज से अनहाइजीनिक खाना, अनहेल्दी खाना हम खा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को ज़रा डिटॉक्सीफाई करें, रीसेट करें। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है कि रमज़ान में जितना अनहेल्दी और अनहाइजीनिक खाना स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में खाया जाता है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप अपनी सहरी देख लें, आप अपने स्पेशली जो आपका इफ्तार होता है आप उसमें अपना जो दस्तरखान का मेन्यू होता है वो देख लें। वो मुरगन ग़िज़ाओं और तेल वाली खुराक से भरपूर होता है, जिसमें पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या। आप अर्ज़ ये करनी थी कि अपना रमज़ान जो है उसमें एतदाल से खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएं, ताकि आपकी बॉडी रीसेट हो सके, आपकी बॉडी को टाइम मिल सके। उस पर बर्डन ना डालें, चूँकि आपने एक माह तक सुबह से इफ्तार, सहर से लेकर इफ्तार तक भूखा प्यासा रहना है और आप इफ्तार में फिर उस भूखे या उस खाली मैदे पे इतना बर्डन डालेंगे तो समटाइम्स आपका मैदा जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। इसीलिए रमज़ान में मैदे के मसाइल भी जन्म लेते हैं। होना ये चाहिए था कि रमज़ान में आप एतदाल से खाएं तो आपका मैदा ज़रा आराम करे, लेकिन उसको हम ओवर बर्डन कर देते हैं। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। अपनी सहर और इफ्तार में जो आपकी खाने की जो मेन्यू है उसको सेट करें। हर चीज़ लें, एतदाल में लें, और स्पेशली जो हमारी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं या तेल से बनी हुई अशियाँ हैं इनसे परहेज़ करें, और ताकि आपका जो रमज़ान है वो एक बेहतर तरीके से गुजर सके। बहुत शुक्रिया।